आने के लिए परमेश्वर ने कृपा किया। बाहर बहुत बारिश है, फिर भी आप सबको यहाँ पर आने के लिए परमेश्वर ने कृपा किया। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। ओके, हम आज पढ़ा हुआ भजन संहिता से कुछ बातें हम जरूर देखेंगे। कौन सा भजन संहिता पढ़ा है? हाँ, 91 भजन संहिता 91 साम्स को हमने पढ़ा, और आपको उसका बहुत ही एक अच्छा वचन जो सबको अच्छा लगता है कि परमेश्वर तू मेरे साथ रहे, मुझे संभाल के रखे, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन आपसे एक बात पूछने के लिए चाहता हूँ, आपके हाथ और पैर को दोनों को देखो, थोड़ा ठीक है? सही सलामत है? क्योंकि पिछले महीने बारिश बहुत था, आपने कहीं यात्रा किया होगा और कई जगह में खड्डे में आपका गाड़ी जोर से जंप मारा होगा, कूदा होगा, गिरने का चांस है, कभी पैर फिसल जाने का चांस है, लेकिन फिर भी हमारा पूरा शरीर अच्छा है। अच्छा है ना? हाँ? कोई हाथ और पैर घर पे तो नहीं रखे आए, सब अच्छा है। ये क्यों हुआ? परमेश्वर का भक्ति करने वाला लोगों का सुरक्षा का जो वायदा परमेश्वर ने दिया है वो किस तरह से है, और उसका 91 का और हालेलुया। ये क्यों हुआ? पूरा महीना भर क्या गिरने का कोई चांस नहीं आते? पूरा महीना भर कितना खड्डे से हमारा गाड़ियां जाते हैं, हम कोई गाड़ी में बैठकर जा रहे, रिक्शा में, बस में, कहीं भी जगह में हम देखते हैं कोई रोड अच्छा तो नहीं है अभी। हर जगह में कहीं ना कहीं गिरने का चांस हो सकता जरूर, लेकिन क्यों हमें चोट नहीं आया? क्यों हम गिरे नहीं? अगर परमेश्वर हमें जो वायदा दिया वो वायदा सच ना होता तो जरूर हम गिर जाते। यहां पर परमेश्वर ने बोला कि परमेश्वर अपने दूतों को हमारे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं भी हम जाए वो हमारा रक्षा करे। और आगे लिखा है, कहीं पत्थर से तुम्हें ठेस ना लग जाए, इसलिए वो हमको क्या करता है? अपने हाथों में उठाकर संभाल के चलाते। इतना खड्डे हैं, इतना जगह में बहुत ही मुसीबत और तकलीफ हो सकता है, लेकिन परमेश्वर की सुरक्षा देखो। हमको मालूम नहीं है हमारे साथ कौन चलते, हम तो देख नहीं पाते, विश्वास करते हैं हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। लेकिन लिखा है, आप अगर मार्केट में जाते हो, घर से प्रार्थना करके आप निकलते हो, परमेश्वर के दूत आपका सुरक्षा करने के लिए हमारे साथ है। हम यदि स्कूल जा रहे, प्रार्थना करते हुए जा रहे, मार्ग में बहुत सारी हानि दुर्घटना होने का चांस होते हैं, लेकिन वचन कहता है परमेश्वर अपने दूतों को आज्ञा देगा कि जहां कहीं भी तू जाए, चाहे स्कूल जाए, कॉलेज जाए, कंपनी जाए, कहीं भी जाए, परमेश्वर के दूत हमेशा हमारे साथ है। और वो हमें क्या करता है? संभाल लेता है, गिरने नहीं देते, इसलिए हम सुरक्षित है। अरे हमने बहुत ध्यान ध्यान से चल रहे थे, इसीलिए हम सुरक्षित है, ऐसा है क्या? हालेलुया। मैं मेरा एक गवाही दूं तो आपको भी थोड़ा अजूब लगेगा। 2 साल पहले हम लोग गाड़ी लेकर यहां से हमारे गांव गए थे, 400 किलोमीटर से ऊपर, लेकिन बीच में बहुत बड़ा एक घाटी चढ़कर उतरना था, और इतना नींद था, मैंने उस घाट में कई मोड़ आते हैं, लेकिन मैं उस गाड़ी में सो गया था। वो ये सबको मालूम है, इसलिए बोलते हैं ये लोग गाड़ी में भी ये सो जाता है। मेरा ध्यान हट गया, मैं बिल्कुल सो गया, लेकिन सुरक्षित रीति से वो गाड़ी को नीचे तक लेकर आने वाला मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। मतलब ये हर समय हम करते वो नहीं, हम अनजान से ऐसे हो जाते, तभी भी परमेश्वर का सुरक्षा हमारे साथ है, इसलिए हम सुरक्षित है। जो कोई परमेश्वर का भय मानते, परमेश्वर के साथ चलते, प्रभु का डर रखते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर का जो विश्वास करते, परमेश्वर के दूत लोग हमेशा उनके साथ है। कई बार ऐसे चांस होते हैं, हम यात्राओं में रहते हैं, कुछ लग जाना, चोट आना, बहुत सारे जो बातें हो सकती, लेकिन प्रभु का वचन कहता है वो अपने दूतों को हमारे लिए भेजता है। हम कितने बड़े लोग हैं, सरकार हमें कोई बॉडीगार्ड नहीं दे पाते ना। कहीं भी जाते हैं तो सरकार के पास तो है बॉडीगार्ड लोग, कई प्रकार का मिलिट्री फौज है, लेकिन हमारे साथ स्वर्ग का सेना है।
हमारे साथ सुरक्षा करने के लिए स्वर्ग का सेना है, वो भी हम अकेला। देखो एलीशा एक पहाड़ी पर बैठा है और उनके साथ उनका एक दास है, उनको सुरक्षा करने के लिए वहां कोई नहीं है। सारे जो राजा आराम का सेना आकर पूरा उनको घेर लिया चारों तरफ से। किसको पकड़ने के लिए आया है? एलीशा को। लेकिन वो परमेश्वर का भय मान रहे थे, परमेश्वर का डर मान रहे थे। ऐसा एक व्यक्ति को पकड़ने के लिए सारा राजा और सेना सब आकर वहां पर खड़ा है, लेकिन एलीशा उसके बीच में देख रहा है उनके साथ जो है उससे बड़ा हमारे साथ है। क्योंकि उस पूरा पहाड़ को वो कैसे देख रहा था? नीचे का राजाओं की ओर ध्यान नहीं था, पूरा अग्निमय रथ और घोड़ों से भरा हुआ परमेश्वर का सच्चा सुरक्षा उनकी चारों ओर था। मेरे प्रियो, हम कहीं भी जाए, परमेश्वर का लोग प्रार्थना करके कहां भी जाते हैं तो परमेश्वर वहां उनके साथ है। इसलिए प्रभु पर बरोबर भरोसा करना, वो हमारा सच्चा सुरक्षा करने वाला प्रभु है। कुछ समय पहले यहाँ पर एक आंटी गवाही ऐसे दिया था कि वो जब जा रहे थे और ट्रक से कुछ सामान गिरा, उसके ऊपर आ पड़ते, बचाया। कभी कभी हमें समझ नहीं आता, अरे हम कैसे बच गए, अरे थोड़ा आगे अगर हम निकल जाते तो जरूर हमारे ऊपर गिर जाते, हमारे साथ ये हो जाते। कौन वहां पर हमें रोक के रखता है? परमेश्वर का सुरक्षा हमारे साथ है, इसलिए हम सुरक्षित है। होने को कुछ भी हो जाए, लेकिन परमेश्वर हमें नहीं बचाएगा तो चौकीदार का जागना भी व्यर्थ हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर हमें इस वचनों के द्वारा बहुत आज से आशीष करे। आगे हम वचनों की ओर जाएंगे। परमेश्वर का वचन बहुत ही सामर्थ्य वचन है, परमेश्वर जरूर हमसे बात करे। हालेलुया। आज सुबह परमेश्वर के दास के जरिए हमने सुना था कि परमेश्वर हमें आशीष देता है और दूसरों के लिए हम कैसे आशीषित हो जाते हैं। हालेलुया। कैसे हम हो सकते हैं? एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने के द्वारा, एक दूसरे को समझाने के द्वारा, दूसरे को प्रोत्साहन देकर इकट्ठा होने के द्वारा। कई उदाहरण को परमेश्वर के दास के जरिए हमने सुना है। हालेलुया। लेकिन आज मैं आपको जो वचन देने के लिए चाहता हूं, और सुबह सुबह परमेश्वर ने दिया हुआ जो वचन है उसमें ऐसा था, तू जैसा करेगा वैसा ही परमेश्वर तेरे साथ भी करेगा। चाहे मैं हूं, आप हो, जिस नाप से हम नापते हैं हमारा परमेश्वर भी हमारे लिए क्या करेगा? नापता है। हम हालेलुया। कैसे लिखा है? जिस नाप से तुम नापते हो तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। चाहे वो सेवा की बात आ जाए, परमेश्वर को भेंट चढ़ाने की बात आ जाए, प्रभु के लिए समय निकालने की बात आ जाए, तो मैं ये बोलता हूं जो भी परमेश्वर के लिए आप करते हो वैसे ही परमेश्वर आपके लिए भी करेगा। आगे ऐसे लिखा है उसमें जो शुरुआत में, दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए। अगर इस बात को, अगर परमेश्वर का सेवा के लिए, कुछ दान के लिए जो हम कहे, तो उसमें भी क्या है? जैसा हम नापते हैं वैसा हमारा परमेश्वर भी हमको नाप के देता है। मैंने कहानी कहीं सुना था, उस कहानी में एक व्यक्ति जो बहुत ही कंजूस प्रकार का, मतलब किसी को कुछ भी ना दे, किसी को छोड़ो, परमेश्वर को किसी को नहीं दे रहा है तो परमेश्वर को तो वो कैसे दे सकता है? लेकिन ऐसा एक व्यक्ति, वो बाजार से कुछ खरीद कर लेकर आ रहे थे। परमेश्वर सोचा चलो इनको थोड़ा, इनका अंदर का जो कंजूसपना है, जो है किसी को देता नहीं, चिहाट बोलते उसको ना, किसी को कुछ भी देता नहीं है। इसलिए ऐसा एक व्यक्ति को मैं एक बार परख कर देखता हूं, शायद उसका मन में थोड़ा अच्छा हो जाए। वो परमेश्वर उनके सामने आकर बोला मुझे कुछ तो दे। ये व्यक्ति देना चाहते पर इनका मन अच्छा नहीं। एक बोरी, पूरा एक गोनी भर के चावल लेकर आया था, लेकिन उसमें से उसने क्या किया मालूम है? एक दाना निकालकर उस आदमी का हाथ में दिया। कितना दिया? एक दाना। उसके पास कितना है? गोनी भर के है ना, लेकिन उसमें से उसने कितना दिया? एक दाना। अब जब ये घर पे पहुंचा, उसने पूरा गोनी चावल का कुछ डब्बे में भरना होगा, खाली किया,
उस पूरा गोनी से एक सोने का सिक्का निकला वहां पे। तो मालूम है वो व्यक्ति बड़ा ध्यान से याद कर रहे थे, जब ये मुझे गोनी में भर के दिया वहां पर कोई सोने का सिक्का तो नहीं था, फिर इसमें सोने का सिक्का कहां से आया। वो बहुत सोचने के बाद मालूम पड़ा, आज कोई सज्जन व्यक्ति मुझसे मिला था और वो व्यक्ति मेरे से कुछ मांग रहे थे। मैंने उसको एक दाना दिया, बदले में उसने मुझे एक सोने का सिक्का दिया। जो नाप से नापा उसी नाप से उसको भी मिला। अगर वो सोच रहे, अभी पछता रहे, अगर मैं पूरा गोनी उसको ही दे देता तो गोनी भर के सोने का सिक्का किसका होते। कंजूस बहुत पछताया। कभी कभी हम परमेश्वर के लोग भी ऐसे, प्रभु को देने की बातें, परमेश्वर को देने की बातें कैसा है मालूम है, पुराने नियम में ऐसा लिखता है कि कोई भी परमेश्वर के लिए कुछ पशु को लेकर आते तो कैसा नहीं लाना है, लूला लंगड़ा लेके नहीं आना। जो काम का नहीं वैसा, मनुष्य का काम का नहीं वैसा किसके लिए लेके आते हैं, किसके लिए, परमेश्वर के लिए। उधर कौन देखता है। जैसे हम नाप रहे, फटे टूटे डाल रहे, परमेश्वर आशीर्वाद देगा, फटे टूटे आशीष। हालेलुया। सो यहाँ पे ऐसे लिखा है कि जैसे हम जिस नाप से हम नापते परमेश्वर भी, तो वो व्यक्ति बहुत पछता रहे, अरे मैं गोनी भर के दे देना चाहिए। हमारे पास कई कई बार बहुत कुछ होता है परमेश्वर को देने के लिए, परमेश्वर के लिए करने के लिए, लेकिन हमारा मन जो है ना वो कभी कभी हमें क्या है, कठोर करता है। अरे इतना उनको दे दिया तो मेरा क्या होगा। एक मुट्ठी, हमारा मुट्ठी में कितना अनाज आ सकता है, कितना अनाज हमारा ये मुट्ठी, आपके पास मुट्ठी नहीं होगा मुझे मालूम नहीं, पर मेरे पास एक मुट्ठी है। बहन लोग कई कई बार पोहा पोहा जो बनाते हैं ना नाश्ते में, मुट्ठी से नापते, एक किसका एक उसका है। चावल होगा कप से नाप लेते, दाल को भी मुट्ठी से नापते, एक मुट्ठी इसका, एक सबका माप अलग अलग है ना। लेकिन हम एक मुट्ठी भरकर परमेश्वर को देने के लिए आया। प्रभु भी कैसे देगा हमको मालूम है, कैसे देता है, वो भी एक मुट्ठी भर के देता है। हमारा मुट्ठी से ये एक मुट्ठी भर के चावल हमने दिया है ना, हम कितना दिन उसको खा सकता है, कितना लोगों को खिला सकते, हमारा खुद का भी नहीं हो पाते। लेकिन वचन कहता है परमेश्वर यदि अपना मुट्ठी खोलता है तो सारा सृष्टि को आहार पहुंचा देते एक ही साथ में। अगर हम एक मुट्ठी से दिल से खुशी के साथ परमेश्वर के लिए अगर कुछ करते हैं, हमारा परमेश्वर अपना मुट्ठी से देगा, उसका और हमारा मुट्ठी में बहुत बड़ा फर्क है। एक मुट्ठी के द्वारा परमेश्वर पूरे समस्त संसार को, पशु प्राणी सबको वो खाना बांट देता है। इतना महान परमेश्वर है। वो बोलता है जैसा तुम करोगे वैसा तुम्हारे साथ भी होगा। चाहे ये तो दान की बात मैंने बोल दिया, जैसा हम नापते हैं हमारा परमेश्वर हमारे लिए नापेगा। अगर प्रार्थना की बात बोलूं, जितना समय हम परमेश्वर के लिए प्रार्थना में बिताएंगे उतना समय परमेश्वर हमारे लिए भी निकालेगा। जितना समय हम प्रभु के लिए अलग करेंगे उतना समय परमेश्वर, हम तो ये प्रार्थना करते प्रभु तू तो रोज अभी गीत गाया, रात भर ऊँगता नहीं सोता नहीं, परमेश्वर हमेशा हमें देखता है, रक्षा। अरे ऐसा नहीं मेरे प्रियो, जितना समय हम परमेश्वर के लिए निकालेंगे ना, वचन कहता है जब जब तुम मुझे ढूंढोगे तब तब तुम पाओगे। मतलब जितना समय परमेश्वर के लिए आपने निकाला उतना समय। अगर एक व्यक्ति हर समय यहोवा को ढूंढता है, हर समय वो प्रार्थना करते रहते, फिर ये बोलेंगे हमको कंपनी जाना होता है, हमको स्कूल जाना होता है, हम कैसे हर समय बैठकर प्रार्थना करें। अरे चलते फिरते प्रार्थना करो, पढ़ते लिखते प्रार्थना करो, काम करते हुए प्रार्थना करो, अपने मन से हमेशा परमेश्वर के साथ जुड़े रहो। ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर भी हर समय अवेलेबल है, उधर उपस्थित है, वो मौजूद है वो। हालेलुया। जैसे हम नापते हैं हमारा परमेश्वर भी हमारे लिए नापता है। जिस चीज के द्वारा हम नापते हैं हमारा प्रभु वैसा ही अपने लोगों को आशीष देता है। प्रभु को है ना ये जो नापना और जो गिनना, ये सब परमेश्वर को बहुत अच्छा है। उसका हिसाब बहुत क्लियर है, एकदम क्लीन है। परमेश्वर नूह को जब बोला ना तो ऐसा नहीं बोला नूह एक काम करना, मैं बड़ा जल प्रलय लेकर आ रहे तू जहाज बना दे।
तो नूह शायद ये तो पूछ सकता था, परमेश्वर कैसे बनाए, हमने जिंदगी में जहाज देखा नहीं है। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं बोला तुझे जैसा चाहिए वैसा बना दे, नहीं, उसका भी एक चौकस माप दिया, उसी नाप के अंदर बनाना। परमेश्वर माप का पक्का परमेश्वर है। ठीक है, जहाज को लंबाई कितना हाथ दे दिया? 300 हाथ। चौड़ाई कितना दे दिया? 50 हाथ। और ऊंचाई 30 हाथ। माप कर बनाना न हो भाई, मेरे को नाप के बिना कुछ भी काम पसंद नहीं है। यहोशू का पुस्तक में आ जाए, परमेश्वर उसको एक नदी के किनारे जो जीवन जल की नदी बोलते हैं, 47 में ऐसे लिखा है, नापा, वो कंट्रोल कर नहीं पाया। नाप कर, माप कर। परमेश्वर को बहुत अच्छा लगता है सारी बातें अच्छे से हो। आप किसी दर्जी के पास पहुंच जाओ और दर्जी को बोलो मेरे लिए कपड़े सिल दो, दर्जी बोला ठीक है कपड़ा देके जाओ, लेकिन आप अपना नाप देना भूल गया तो दर्जी कैसा कपड़ा सिएगा मालूम है आपको? या फिर आप उसको कपड़ा जो माप का दूसरा एक कपड़ा था वो देना भूल गया, आपने बोल दिया खाली आप कपड़े सिल देना, वो कौन से माप से सिएगा? एक जरा सा ढीला फिट हो गया तो पहनना थोड़ा मुश्किल पड़ता है, उसमें भी सब नाप है। मेरे प्रियो, हमको इतना अच्छा लगता है तो हमारा परमेश्वर भी नापता है कि हम परमेश्वर के लिए कितना करते, हम परमेश्वर के लिए कितना प्रार्थना करते, हम प्रभु के लिए कितना दौड़ते। ये सारे नाप का हिसाब रखने वाला परमेश्वर है। जैसे हम परमेश्वर के लिए करें वैसा ही हमारा परमेश्वर हमारे साथ भी करता है, हमारे लिए भी वो करता है। लेकिन मालूम है, एक वचन पढ़ेंगे यशाया का पुस्तक से 65 अध्याय 6वां और 7वां वचन को पढ़े। हालेलुया। 7वां भी पढ़ा? ओके। यहां पे लिखा है जो हमारा पुरखाओं के काम, वचन कहता है जीवते परमेश्वर को उन्होंने छोड़ दिया। परमेश्वर कौन है जानकर भी उसको भूल गए। हम क्या सोचते, खुदा सिर्फ आशीष ही देने वाला परमेश्वर है। अगर हम बुराई कर रहे, हम अगर परमेश्वर से दूर भाग रहे, प्रभु को जानकर भी उसको हम स्वीकार नहीं कर रहे, तो मेरे प्रियो यहां लिखा है परमेश्वर उसको नाप कर उसने कैसा किया है वैसा दंड में उनको वापस भर के दूंगा, उसकी गोद में भर के दूंगा, ऐसे लिखा। चाहे मैं हूं आप हो, जैसे हम परमेश्वर के साथ रिश्ता में रखते हैं वैसा परमेश्वर हमारे साथ रहता है। जहां जहां परमेश्वर के लोगों को, अगर बाइबल में बहुत सारे राजाओं के बारे में हम पढ़ते हैं, वो लोगों ने परमेश्वर का लोगों को रुलाना चाहा, उनका अगला पीढ़ी, उनके बच्चे उनको रुलाने वाले बने। अगर मैं किसी का विरोध करता हूं तो मालूम है क्या होता है, मैं तो बहुत प्रार्थना करता हूं और फिर दूसरे का एक का विरोध करने के लिए निकला, तो आप ये नहीं सोचना सारी बातें हमारे साथ अच्छी होगी। हम किसी का विरोध कर रहे तो परमेश्वर हमारा भी विरोध करता है। वचन कहता है अगर तुम पृथ्वी पर मेरा नाम लेने से अगर शर्माता है तो स्वर्ग में मैं भी तुम्हारा नाम लेने से क्या है, शर्माऊंगा। जैसे तुम करते हो, जो पेड़ जैसा बोता है वैसा ही उसको प्रतिफल परमेश्वर देता है। हम बहुत ही विचित्र लोग हैं। कई कई बार मुझे भी ऐसे बहुत शौक होते हैं कि एक ही डाली कुछ हम फूल का लगाए और उसकी अलग अलग डालियों में अलग अलग कलर के फूल आए। कोशिश तो बहुत करते लेकिन होता ही नहीं है। जो हमने बीज बोया है फल और फूल उसी का ही आएगा, दूसरा नहीं आएगा। अगर हमने बुराई को बोया, हम लोगों के साथ
खाना है। आज हमारे पास अच्छा बल होगा, बुद्धि होगा, हम चाहे तो दूसरे लोग को दबाने के लिए कोशिश करेगा, दूसरे लोग को परेशान करने के लिए कोशिश करेगा, लेकिन आने वाला समय ऐसा भी होगा वो बाजी पलट देता है। सबोपदेशक 3 अध्याय में हम आएंगे। सभा शिक्षक उसका 3 अध्याय 1 वचन से पढ़ लीजिए। हाँ हाँ। बहुत सारी बातें यहाँ पे लिखा समय के बारे में। आज तुम जो समय देख रहे हो, आज तुम जो कर रहे हो, कल वो आपके लिए ऐसा समय आएगा, अगर आप परमेश्वर में बड़े खुश होकर प्रभु की भक्ति कर रहे, प्रभु के लिए जो कुछ बन पड़े हम वो सारे चीजें कर रहा है, तो एक दिन ऐसा भी आएगा। आज शायद आप शकेती में होंगे, वचन कहता कल आपके लिए परमेश्वर बहुत बड़ा उद्धार का द्वार खोलेगा। आज शायद आप रोते होंगे, कल आपके लिए परमेश्वर ये समय लेकर आएगा, आप बहुत ही आनंद से रहोगे। लेकिन इतना है, जो हम करेंगे वैसा ही परमेश्वर हमें प्रतिफल देने वाला है। अच्छा करो तो उसका अच्छा प्रतिफल परमेश्वर देगा, अगर हम बुरा करते तो बुरा प्रतिफल परमेश्वर हमें देगा। स्कूल में मालूम है सारे बच्चे लोग एग्जाम लिखते हैं, उन्होंने जैसा लिखा वैसा ही मार्क उनको मिलता है। ऐसा नहीं है चलो ये तो एक स्पेशल बच्चा है, क्लास का मॉनिटर है, इसलिए उसने लिखा कुछ नहीं है, हम उनको फुल मार्क देंगे, ऐसा हो नहीं सकते। हमारा परमेश्वर अदल इंसाफ करने वाला परमेश्वर है। झूठ के तराजू से उसको बहुत नफरत है। जैसा वो बीज बोता है वैसा उनका जीवन में होता है। यहां लिखा है जो नाप से तुम नापोगे वैसा ही परमेश्वर हमारे लिए क्या करता है, नापने वाला परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया। यदि हम अपना समय निकालकर थोड़ा और समय अगर हम परमेश्वर के साथ बैठकर प्रार्थना करें, तो वो समय के बदले परमेश्वर कितना समय हमारे लिए भी वो दौड़ कर आएगा जब हम तकलीफ में हैं। लेकिन खास आज मेरा जो बोलने का जो विषय है, परमेश्वर को देने की जो बात है। ये सारे इधर विषय में घूमकर हम आए सबको मिलकर, लेकिन प्रभु को देने की बातें जो है उसके बारे में मैं कुछ बातें बोलने के लिए चाहता हूं। देने में हम बड़े 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 कंजूस लोग हैं। हालेलुया। यहां पर कोई खेतीबाड़ी करने वाला लोग है? इधर इधर किसी का खेत है यहां पे? नहीं है ना? लेकिन गांव में शायद होंगे, है ना? मैं सही एक बात बोलूं तो मेरे को है ना, मैं एक जगह में सेवा करने के लिए गया था, पिछला 2 साल शायद हो गया होगा, उसके पहले। मन का एक मेरा निर्णय ऐसा ही है, हमेशा आदत वैसी ही है, कुछ परमेश्वर दे तो उसका पहला जो फल है ना वो तो परमेश्वर का सेवकाई के लिए दे देते। लेकिन मेरे को गिफ्ट में, आप सोचोगे नहीं, वैसा एक चीज मिला। वहां का एक पास्टर बोला है मेरे पास बहुत सारी बकरी है, एक आपको दे रहे। तो मालूम हुआ क्या, मैंने वो लिया तो है, उसने दिया, प्रार्थना भी किया, लेकिन यहाँ पर कहाँ बांधेंगे, कहाँ चराएंगे, टाइम कहाँ मिलता है। इसलिए मैंने दूसरा एक पास्टर को बोला ये तुम रखो, आपके घर रखो, इसका जो भी बच्चा है आप लेना, ये बकरी को संभालना करके। सोचकर मैं भूल गया। जब उसका पहला बच्चा मर गया तब मुझे याद आया मैंने परमेश्वर से क्या बोला था और मैं कर क्या रहा था। उसके बाद फिर मेरे को वापस दिया, वो मैंने परमेश्वर का सेवकाई के लिए दिया। उसके बाद और 3 बकरी और गिफ्ट आया हुआ है, वो भी उधर ही रखा है। मैं ये बोलना चाहता हूँ, जैसा हम परमेश्वर के लिए करते, वो बकरी की बात नहीं बोल रहा हूँ, नहीं तो कल अगले संडे आप सारे बकरी लेके आएगा। मैं बकरी की बात नहीं बोल रही। जो कुछ भी हम परमेश्वर के लिए किया, प्रभु का सेवकाई के लिए किया, अरे कोई व्यक्ति तकलीफ में है आपने उसके लिए किया, कोई परमेश्वर के दास को आपने सेवा के लिए कुछ हेल्प किया,
मेरे प्रियो, मैं बताने के लिए चाहता हूं, स्वर्ग इसका गवाह है कि जो चीजों से आप परमेश्वर का सेवकाई के लिए करते हो, चाहे आपके पास कुछ थोड़ा होगा, लेकिन फिर भी उसको परमेश्वर के लिए दिल से अगर आप करते हो, तो वहां भी लिखा है हर्ष से देने वाले को परमेश्वर क्या करता है? प्यार करता है। उनका हजारों पीढ़ियों तक परमेश्वर दया करने वाला प्रभु है, कभी उनको सकेती आने नहीं देता। इसीलिए परमेश्वर का सेवा के लिए जो कुछ भी आपसे बन पड़े, आप हाथ कभी पीछे नहीं करना है। हालेलुया, हालेलुया। कहीं कहीं गांव में जाओ तो कई सारे चर्च के लोग ऐसे भी रहता है, ओ पर हमारा परमेश्वर का दास, मैंने एक जगह में देखा, वो पास्टर बोलते हैं, मेरे को इतना खुशी हो गया। आप भी करते हो, मना नहीं है, लेकिन वो पास्टर जी ऐसे कहा है कि मैं अगर कहीं मीटिंग में जाता हूं तो चाहे ट्रेन से जा रहे, प्लेन से जाते हैं, मेरे को उसका कोई टेंशन नहीं। मैं चर्च में बोलते हैं मेरे को ये तारीख को जाना है, मेरे को कुछ भी चिंता करने का जरूरत नहीं। पास्टर कहीं जा रहे, उनका टिकट लेकर विश्वासी लोग देते। पास्टर कहीं जा रहे, उनको क्या खर्च लगता है, उनके विश्वासी लोग, और वो कलीसिया बहुत ही आगे है। हालेलुया, हालेलुया। मतलब आप पर कुछ फोर्स नहीं कर रहे, लेकिन जो दिल से हम परमेश्वर की सेवा के लिए करें ना, वो परमेश्वर बहुत आशीष देगा। परमेश्वर उनको भी वैसे ही नाप से दबा दबा कर, हिला हिला कर उमड़ता हुआ परमेश्वर में देने वाला प्रभु है। इसलिए जैसा हम नापते हैं वैसा हमारा परमेश्वर हमारे लिए भी नापेगा। एक दूसरे को बहुत आदर दे, एक दूसरे को बहुत, अगर हम आदर पाना चाहते हैं दूसरे लोग को, अगर हमसे छोटे बच्चे लोग हमारा अपमानजनक शब्द हमारे साथ यूज करके हमसे बात करेगा, तू किधर जाता है, तू किधर से आया है, अगर वो ये चाहे, हम ये चाहते हैं कि वो हमसे ऐसे बात करे आदर से, अंकल जी, आंटी, आप कहाँ से आए, आप कहाँ जा रहे हो, अगर हम दूसरे का आदर करते हैं तो वो भी हमारा क्या करेगा? आदर करेगा। मेरे प्रियो, जैसा हम बोते हैं, आपको मालूम है एक दोहा ऐसा है, बोए पेड़ बबूल का आम कहां से खाए। बीज हम अच्छा नहीं बोते, परमेश्वर के लिए कितना भी हम करने के लिए बोले, वो अगर हम नहीं कर रहे तो हमें आगे आशीष मिलना बहुत मुश्किल है। इसलिए इन दिनों में हम ये बात को ध्यान रखना है, हम परमेश्वर को कुछ देना है तो बहुत दिलदार होकर, खुशी के साथ। किसी ने बोला, किसी ने कोई कर रहे, बाइबल में लिखा, कोई व्यक्ति परमेश्वर का सेवा के लिए अपना सब कुछ समर्पण कर रहे थे, लेकिन एक परिवार ने देख लिया, सफीरा और हनान्या, वो बड़े खुश हो गए, अरे ये काम तो हम भी कर सकते हैं, हमारे पास भी बड़ी जमीन है, हमारे पास भी ये है वो है, शायद बहुत कुछ गिनने के लिए होगा। लेकिन वो लोग ऐसे सोचा, हम भी क्या करेंगे, कलीसिया में जाएंगे और सबको देखते हुए कुछ चीजें हम परमेश्वर के दास को देंगे। लेकिन ये उसने क्या किया है, थोड़ा कुछ पैसा घर में जमा करके रखा, मतलब छुपा के आया था। पास्टर ने पूछा खेत इतने में बेचा, वो लोग दोनों एक ही बात बोल रहे थे, हाँ उतने में ही। मेरे प्रियो, प्रतिफल बहुत खराब मिलता है। इसलिए हम जैसा परमेश्वर के राज्य में बोते हैं वैसा हम काटने पाएंगे। अच्छाई को बोए, दूसरे का भलाई की बातों को सोचे, दूसरे पर प्रेम रखे, दुश्मन है तो उसको भी हम प्रेम रखे। ये जो भलाई की बातें हैं ना, ये अगर हम हमारा जीवन से बोते हैं तो आने वाला दिनों में इसका आशीष हमारे पीढ़ी को, हमारा बच्चों को मिलने के लिए परमेश्वर जरूर कार्य करेगा। क्योंकि परमेश्वर को है ना, मापना बहुत अच्छा लगता है, वो माप से बाहर काम नहीं करते। सारी सृष्टि ऐसा है, देखो परमेश्वर ने समुद्र को एक हद दिया, वो भी उधर ही काम करते, उसके अलावा नहीं। परमेश्वर ने सूरज को जहां रखा वो उधर ही स्थिर है, चांद को जहां रखा वो उधर ही स्थिर है, जहां, क्योंकि परमेश्वर ने उनको जैसे बोला वैसे ही। लेकिन इंसान को खुदा कुछ बोले तो इंसान क्या करते, उसका उल्टा ही करने के लिए, है ना। हमारा भारत देश का लोग तो उसमें सबसे माहिर है। यहां पार्क मत करो करके बोलेगा तो गाड़ियां सारे उधर ही ढेर। कई बार मैं ये सोचता हूँ, देखता हूँ, बड़ा अजूब सा लगता है, इधर थूकना मना है, उधर ही पूरा कलर वाला दीवार करके रखता है। ये तो हमारे कहां से हमारे अंदर घुस गया है। आदम को बोला तो ये फल मत खाना, स्त्री का बहकाव में आकर ये भी क्या किया, उस फल को
खाया। इंसान पहले से ही परमेश्वर की आज्ञा से भटका हुआ है, पहले से ही वो परमेश्वर से इतना लगाव नहीं रखा है। प्रभु उनको रोज मिलने के लिए आते थे, परमेश्वर उनसे रोज बातें करते थे, वो समय परमेश्वर उनके लिए जो रखा, ये लोग भी वहां पर बैठते। लेकिन धीरे धीरे ये लोग परमेश्वर से दूर जब होने लगे, पाप उनका जीवन में प्रवेश कर लिया और उनको वहां से एदन वाटिका से परमेश्वर ने निकाल दिया, क्योंकि उन्होंने मना किया वह चीज को ही खाया। एक इंसान ही ऐसा है, बाकी सब कुछ है ना वो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार करते, परमेश्वर जो बोलते वैसा करते। लेकिन एक मनुष्य ऐसा है, जितना भी आप उसको समझाने के लिए कोशिश करो, वो कभी भी सुधरेगा नहीं, वो कभी भी अपने आप को ये परमेश्वर के काबिल बनाने के लिए कोशिश नहीं करेगा। यहां पर आते देखो, इधर इतना अच्छा आराधना है, अच्छा प्रार्थना, यहां पर अच्छी अच्छी बातें सिखाएंगे, सब कुछ है, लेकिन बाहर जाकर फिर भी क्या हो जाते हम, इधर आया तो बहुत अच्छे, बाहर गया तो वापस वही के वही स्वभाव। मेरे प्रियो, परमेश्वर का स्वभाव हमारे अंदर होना। प्रभु कैसा दयालु परमेश्वर था, परमेश्वर किस तरह से रहता था और हमें कैसे सिखाया है लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना, अपनों से बड़े से कैसे बात करना है और हमारे टीचर लोग की बात कैसे सुनना, सब कुछ बातें इस बाइबल में लिख के रखा है। ये जानते हुए भी हम उसमें बराबर नहीं है, तो परमेश्वर बराबर का आशीर्वाद हमें देने वाला नहीं है। परमेश्वर बहुत ही अच्छा है, इसलिए प्रभु के लिए जब आप कुछ करो, बड़े दिल से करना है। कंजूस वाला 1 रुपया 1 सिक्का सोने का फिर बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं है। जब हमें समय मिलता है, प्रभु के लिए एक समय अलग निकाले, प्रार्थना करने के लिए बैठे, जब हमें समय मिलता है परमेश्वर का सुवार्ता बांटने के लिए एक समय निकाले। जितना जितना हम अपने जीवन को परमेश्वर के लिए खर्च करेंगे, उतना ही उतना वो हमारा जीवन को बहुत ऐसे आशीष देगा। बाइबल में ये सारी बातों के लिए एक माप रखा है, लेकिन परमेश्वर एक ही एक वायदा ऐसे किया है, वही जो चीज है वो माप कर नहीं देता है। कौन सा चीज है? उसको खुदा हालेलुया। प्रभु बाकी सब कुछ आपको माफ कर देगा, लेकिन यहां पर एक ही एक चीज है जो बिना माप का वचन कहता है, वो पवित्र आत्मा माफ कर नहीं देगा। हम जितना परमेश्वर से मांगेंगे और उससे भी बड़ा सामर्थ परमेश्वर हमें दे सकता है। आपको मालूम है, पतरस अनपढ़ व्यक्ति था, उसको पढ़ना लिखना नहीं आते, वो वचन सिर्फ सुनता था। लेकिन जब परमेश्वर की आत्मा आई ना, इस अनपढ़ को भी परमेश्वर ने क्या किया है, उपयोग करना शुरू किया। लेकिन उससे पहले आप देखना, वो 10 दिन लगातार प्रार्थना में समय बिताया, वो परमेश्वर के लिए समय बिताया। परमेश्वर ने उसको माप से बाहर पवित्र आत्मा दिया। उसने नहीं कभी सोचा कि उसकी परछाई गिरने से लोग ठीक हो जाएंगे, उसने कभी नहीं सोचा कि उनका रूमाल किसी पर डाल देने से लोग चंगा हो जाएगा। अरे जो डॉक्टर काम नहीं कर पा रहे, वो एक अनपढ़ पतरस के द्वारा परमेश्वर करवा रहे। उसका कारण क्या है? पहले उसने परमेश्वर के लिए समय बिताया, अब परमेश्वर उनको अपने समय में उपयोग कर रहा है। जैसा उसने किया, परमेश्वर उसका माप से बढ़कर परमेश्वर उनको उपयोग करना शुरुआत किया। मालूम है, उसने थोड़ा समय परमेश्वर के लिए निकाला, ये 10 दिन वो प्रार्थना में बैठा और उसके बाद ये हो गया है, परमेश्वर माप से बाहर उसको पवित्र आत्मा जब दिया है, उसने कभी नहीं सोचा था, वैसा परमेश्वर उनको उपयोग करना शुरुआत किया है। एक समय निकालकर हमें इन दिनों में क्या चाहिए? क्या हम पैसा के लिए खुदा के पास आते? क्या हम चंगाई के लिए परमेश्वर के पास आते? क्या छुटकारे के लिए परमेश्वर के पास आते हैं? हम बैठकर अगर परमेश्वर का पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करेंगे ना, जितना समय हम उसके लिए बिताएंगे ना, परमेश्वर हमें इस संसार में एक अलग, एक अद्भुत, एक सामर्थी व्यक्ति की तौर से बाहर निकालेगा। परमेश्वर एक अद्भुत सेवकाई के लिए हमें उपयोग कर सकता है। इसलिए इन दिनों में ये जो
सारी चीजें मैंने पहले आपको कहा है, वो परमेश्वर माप कर देगा। लेकिन अगर आप पवित्र आत्मा के लिए कुछ समय मेहनत करेगा, प्रार्थना करेगा, समय अलग निकालेगा, उसका इच्छा रखेगा, तो माप से बाहर परमेश्वर आपको देगा। आप नहीं सोचेंगे कि परमेश्वर आपको कैसा उपयोग कर सकता है। कई बीमार लोग आपका इंतजार करके बैठे हैं, कई सारे ऐसे एक आखिरी जो क्षण में शायद आईसीयू में पड़े, ऐसी हालत में लोग पड़े हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं, परमेश्वर आपको वो भरना चाहते। लेकिन इन दिनों में एक अलग समय निकालकर परमेश्वर से ये मांगने के लिए बैठिए, परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, मुझे दर्शन चाहिए, परमेश्वर मुझसे बात कर। परमेश्वर आप अगर वो समय परमेश्वर की महिमा के लिए अलग करेंगे तो वाकई में परमेश्वर आपको आपका माप से, आपका सोचने से भी बढ़कर परमेश्वर सामर्थ्य से भरेगा। कैसा सामर्थ्य है? यीशु मसीह के पास जो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य था, वो कैसे काम कर रहे थे? अगर यीशु के पास कोई बीमार व्यक्ति आते थे, परमेश्वर उन सबको भी चंगा कर रहे थे। अगर कोई दुष्ट आत्मा से पीड़ित होकर आते थे, परमेश्वर उन सबको भी छुटकारा दे रहे थे। अगर परमेश्वर प्रभु यीशु के पास मरा हुआ को भी ले आते थे, परमेश्वर उनको जिंदा करके वापस देते थे। मेरे प्रियो, ऐसा है तो आज वही परमेश्वर ऐसे वायदा हमको दिया, मुझसे भी बड़े बड़े काम कौन करेंगे? उस पर विश्वास करने वाले। वो सारे काम परमेश्वर ने आपके और मेरे हाथ में दिया। बाकी आप दान दिया, जैसे दिया वैसे परमेश्वर देगा। जैसा जैसा आप करते हैं वैसा परमेश्वर आपको देगा। लेकिन अगर पवित्र आत्मा खुदा से आप चाह कर मांगा, वो माप से बाहर हमारे लिए करेगा। सब लोग को एक इच्छा बहुत होता है। देखो, कई बार हम वीडियो में देखते, कई बार क्या है, कोई पास्टर लोग का प्रचार सुनते, कई बार हमारे अंदर ख्वाहिश होते, शायद परमेश्वर मुझे ऐसा उपयोग करे तो मेरे को भी परमेश्वर ऐसा, सबको ऐसा इच्छा होता है। लेकिन उसके पहले ये ध्यान रखो, वो व्यक्ति कितना समय परमेश्वर की उपस्थिति में बैठता है, वो व्यक्ति कितना समय परमेश्वर के लिए निकालते हैं। वैसा अगर हम करें तो वाकई में खुदा उससे बढ़कर हमें देगा। क्या करना है इन दिनों में? ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करना, प्रार्थना के लिए समय निकालना। अभी थोड़े समय के बाद हमारा उपवास प्रार्थना भी शुरू हो जाएगा। एक समय निकालकर प्रभु के लिए आप आना चाहिए, प्रभु की हजूरी में आना। आप जो समय भी परमेश्वर के लिए बिता रहे ना, उसका भी हिसाब रखने वाला परमेश्वर है। उसके तहत भी परमेश्वर हमको बहुत सारे आशीषों को देगा। इसलिए इन दिनों में हम जो करें, इतना ध्यान रखना, उसका प्रतिफल चाहे वो भला हो बुरा हो, परमेश्वर जरूर उसका प्रतिफल हमें देगा। सबोपदेशक उसका 12 अध्याय का आखिरी वचन को पढ़कर मैं पूरा करना चाहता हूं। 13 और 14 वचन, 12 का 13 और 14। देखो क्या लिखा है, क्योंकि परमेश्वर सब कामों का और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो बुरी हो, वो न्याय करेगा। उसका फल उसके पास है। हमने जो भी कुछ किया है उसका फल परमेश्वर जरूर हमें देगा। हमने अच्छाई किया, परमेश्वर अच्छा देगा। हमने बुराई किया, परमेश्वर बुरा देगा। हम पाप में पड़े, परमेश्वर वचन में कहता है पाप का जो मजदूरी क्या है? मृत्यु है। इसलिए इन दिनों में ये संभालना, चाहे हम जो भी कर रहे, हम जैसा कर रहे वैसा ही फल एक दिन परमेश्वर हमें देने वाला है। इसलिए अगर हम ज्यादा प्रार्थना किया, हम बहुत सारे आशीषों को पाएंगे। हम ज्यादा परमेश्वर की सेवकाई के लिए कुछ न कुछ किया, उसका भी प्रतिफल परमेश्वर जरूर हमारे जीवन में देगा। तो हम जैसे नापते हैं, प्रभु भी हमें वो ही नाप से नाप के देता है। हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें।